अब रियल एनालिसिस का हम सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 13 मीट्रिक स्पेस। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा सिलेबस जो है पेपर के हिसाब से लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक यूनिट हमारी बची रह जाएगी जो ऑप्शन में भी चली जाती है ना। तो ये जो मीट्रिक स्पेस चैप्टर है, मीट्रिक यानी कि डिस्टेंस फंक्शन परिभाषित होने से है। जैसे आप अगर रियल लाइन पर होते हैं यानी कि एक्स एक्सिस पर होते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देते हैं। अगर आप 2 डायमेंशन में होते हैं तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3 डायमेंशन में होते हैं तो z2 - z1 का होल स्क्वायर और हो जाता है ना। तो इस तरह से दूरी के जो फार्मूले होते हैं वो ढेर सारे फार्मूले होते हैं। अलग अलग केस में दूरी के फार्मूले अलग अलग होते हैं। तो यानी कि अब हमें क्या है, हमें एक स्पेस मिलेगा, उस स्पेस में एक डिस्टेंस फंक्शन दिया जाएगा। वो डिस्टेंस फंक्शन अगर कुछ 3 कंडीशन को फॉलो कर देता है, 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो उस स्पेस का नाम पड़ जाता है मीट्रिक स्पेस। यानी कि कोई स्पेस इस प्रकार से परिभाषित कीजिएगा कि उसका डिस्टेंस फंक्शन दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो उस स्पेस का नाम मीट्रिक स्पेस हो जाता है। आज आपको डेफिनेशन ही डेफिनेशन में सिखाई जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं होगी तो आप इसमें चैप्टर में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह है 13.1 मीट्रिक स्पेस। सेट ले लेते हैं कोई लेट x इज नॉट इक्वल टू 5। x कोई सेट है जो नल सेट नहीं है। बी एनी गिवन स्पेस, गिवन स्पेस, फिर ए फंक्शन d such that x क्रॉस x टेंड्स टू r। डी के आगे जो एलिमेंट आएगा वो x क्रॉस x आएगा और आंसर जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। एक फंक्शन d such that x क्रॉस x टेंड्स टू r हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहली कंडीशन है dxy ग्रेटर देन इक्वल 0। पहली कंडीशन आपसे कहती है कि जो डिस्टेंस फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो नॉन निगेटिव होती है। सेकंड कंडीशन आपसे कहती है कि dxy = 0 इफ एंड ओनली इफ x = y। यह ध्यान रखिएगा, इफ एंड ओनली इफ है, यानी कि dxy = 0 लेंगे तो x = y हो जाएगा और x = y लेंगे तो dxy = 0 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है dx, y = dy, x, यानी कि x बिंदु से y बिंदु की दूरी और y बिंदु से x बिंदु की दूरी जो है आपकी बराबर होनी चाहिए। चौथी कंडीशन है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, dx, y + dy, z ग्रेटर देन इक्वल dx, z। ये कहलाती है हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इस प्रकार से डिस्टेंस फंक्शन ने 4 प्रॉपर्टी रखी। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिस्टेंस नॉन निगेटिव होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है dxy = 0 इफ एंड ओनली इफ x = y। थर्ड कहती है dxy = dyx। और फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है dxy x से y की दूरी प्लस y से z की दूरी, तो वो ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए x से z की दूरी के। तो इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का नियम होता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसी कारण से इसका नाम ट्रायंगल इनइक्वालिटी पड़ा है। और इस तरह से स्पेस जब डिस्टेंस के साथ परिभाषित हो जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है मीट्रिक स्पेस। ये अब ये लिखा था ये फंक्शन है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, बाद में लिख देते हैं इज कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन on x and x, d is called मीट्रिक स्पेस। और x, d जो है वो मीट्रिक स्पेस कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वासी मीट्रिक। इसके बाद 13.3 है क्वासी मेट्रिक।
ये डेफिनेशन में बहुत थोड़ा सा फर्क होगा। डेफिनेशन उसी तरह से लेंगे, लेट x नॉट इक्वल टू 5 बी एनी गिवन स्पेस एंड ए फंक्शन b सच दैट x क्रॉस x टेंड्स टू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटरवल 0 कॉमा ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। हाँ सॉरी, यहाँ गलत बोल दिया है मैंने, क्लोज इंटरवल 0 कॉमा इनफिनिटी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी पर भी कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं रखता, यहाँ स्पेशल केस है। यानी कि अगर दो बिंदु के बीच की दूरी अनंत आ रही है तो उसे यस में डालना है। किस में डालना है? यस में। तो आप ये पहली जगह ऐसी देख रहे हैं जो इनफाइनाइटी पर क्लोज इंटरवल लग रहा है। चूँकि मैथमेटिक्स इनफाइनाइट को छोड़ करके चलता है तो इसलिए इस पर ओपन इंटरवल लगता है, लेकिन क्वासीमेट्रिक अनंत वाली दूरी को परिभाषित करके चलती है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाया जाता है। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसमें 3 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, डी एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0, अपने से डिस्टेंस जो होगी वो 0 होगी। सेकेंड, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स। और थर्ड, डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन इक्वल डी एक्स कॉमा जेड। इसमें 4 प्रॉपर्टी लगे हैं, इसमें 3 प्रॉपर्टी है। देन x comma d is called quasi-metric space। इसे आप quasi-metric space कहते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेशन परिभाषित होती है 13.4 नॉर्म। जिस तरह से बीएससी सेकेंड ईयर में था वो नॉर्म था, अब यहाँ पर एलिमेंट का जो साइज है वो नॉर्म से रिप्रेजेंट करा जाता है और नॉर्म के लिए डबल मॉडुलस का यूज करते हैं। द साइज ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज डिनोटेड बाई, देखिएगा 2 बार मोड लगाया है, ये नॉर्म की पहचान है। डिनोटेड बाई नॉर्म एक्स एंड कॉल्ड नॉर्म ऑफ एक्स। इनकी प्रॉपर्टीज ये है, नॉर्म हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नॉर्म के पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, नॉर्म एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। सेकेंड, नॉर्म एक्स इज इक्वल टू 0 आई डबल एफ एक्स इज इक्वल टू 0। थर्ड, अगर आप नॉर्म में डाल देते हैं के एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है मोड के, और यहाँ नॉर्म एक्स, यहाँ के जो है रियल नंबर है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है नॉर्म एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। इस तरह से आपका नॉर्म जो है इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। डिस्टेंस फंक्शन in terms of norm is defined as dx, y is equal to norm x minus y। अगर डिस्टेंस फंक्शन को परिभाषित करना हो नॉर्म के लिए तो आप इस तरह से परिभाषित करते हैं, dx is equal to norm x minus y। उसके बाद 13.5 आता है। 13.5 है स्यूडोमेट्रिक। इसमें P साइलेंट होता है, PSEDU, PSEUDU।
फिर डेफिनेशन उसी तरह से होगी, इसमें भी 4 प्रॉपर्टी होगी, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेट x नॉट इक्वल टू 5 बी एनी गिवन स्पेस एंड ए फंक्शन be such that x cross x tends to R have the following properties. First condition, dx comma y greater than equal 0. Second, dx comma y is equal to 0 if x is equal to y. यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज मत होना, जब आप मीट्रिक स्पेस लेते हैं तो यहाँ आई डबल एफ है, इफ एंड ओनली इफ, और जबकि यहाँ सीडो मीट्रिक में सिर्फ इफ है, इस बात का फर्क है, बाकी कोई चेंज नहीं है। थर्ड, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स। फोर्थ, डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड ग्रेटर देन इक्वल डी एक्स कॉमा जेड। ये हो गए हैं। देन एक्स कॉमा डी इज कॉल्ड स्यूडो मेट्रिक स्पेस। इस केस में से स्यूडो मेट्रिक स्पेस कहते हैं। और फिर जो है एक इनइक्वलिटी होती है 13.13 मिन मोस्टली इनइक्वलिटी। ये फार्मूले कभी कभी लग जाते हैं जब हम मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने जाते हैं, तो ये फार्मूले कभी कभी लग जाते हैं। ये होता है if xi comma yi belongs to R for every value I is equal to 1 to dot dot n, तो हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट समीशन i is equal to 1 to n मोड xi प्लस yi, और यहाँ स्क्वायर और इसका, और लेस देन इक्वल होता है अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड एक्स आई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड वाई आई का स्क्वायर। ये मिन कोस की इनइक्वलिटी है। उसके बाद कॉशी इनइक्वलिटी आती है। कॉशी इनइक्वलिटी आ जाती है if xi comma yi belongs to R for I is equal to 1 to dot dot n। ये मिनिकी इनइक्वलिटी तो प्लस के लिए है, और ये जो है वो मल्टीप्लाई के लिए है। तो ये है समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड एक्स आई वाई आई लेस देन इक्वल, एक में हो जाएगा अंडर रूट समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड एक्स आई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड वाई आई स्क्वायर। ये आपकी कॉशी इनइक्वलिटी है। फिर इसके बाद 13.15 आता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। फ्रॉम गिवन सेट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन सेट, दिए गए सेट की डिस्टेंस निकालनी है दिए गए बिंदु से। और ये ध्यान रखना है, इस चैप्टर को जब तक पढ़ते रहेंगे आप
जो भी काम करेंगे वो कैपिटल एक्स के अंदर होगा। तो अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस सेट से निकालना है तो सेट के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, सेट के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उनकी डिस्टेंस आप दिए गए बिंदु से निकाल दीजिएगा, और उसमें से सबसे छोटी जो दूरी है, सबसे छोटी दूरी जिसे हम इन्फीमम बोलते हैं, सबसे छोटा मान दूरी का, वो जो है डिस्टेंस कहलाएगा गिवन पॉइंट फ्रॉम गिवन सेट। अब ऐसे लेते हैं, लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर पूरे चैप्टर में सारा काम जो होगा वो मीट्रिक स्पेस के अंदर होगा, मीट्रिक स्पेस, एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, ए एक्स का कोई सबसेट है, देन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट small x belongs to capital X from set A is defined as, इसको इस तरह से लिखेंगे, डी पहले पॉइंट का नाम लिख देंगे x, उसके बाद सेट का नाम लिख देंगे डी एक्स कॉमा ए। सबसे छोटी दूरी लेनी है आपको, तो यहाँ हो जाएगा इन्फीमम और सेट में हो जाएगा डी एक्स कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि एक्स वाले पॉइंट की सेट ए वाले पॉइंट से अगर दूरी निकालने वाले हैं तो कैपिटल ए के जो बिंदु हैं उनको लेकर के आइएगा, उनकी डिस्टेंस एक्स से निकालिएगा, जो सबसे छोटी दूरी यानी कि इन्फीमम है वो आपकी डिस्टेंस बन जाएगी पॉइंट की। और इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी डी एक्स कॉमा ए ग्रेटर देन इक्वल 0। ये तो प्रॉपर्टी हमारी मीट्रिक स्पेस से आएगी क्योंकि डिस्टेंस का जो मान है वो नॉन निगेटिव होता है। सेकेंड डी एक्स कॉमा इज इक्वल टू 0 आई डबल एफ, एक्स कॉमा ए की वैल्यू 0 आ रही है, आई डबल एफ, तो इसका मतलब एक्स सेट के बाहर नहीं पड़ेगा, सेट के अंदर ही पॉइंट है। क्योंकि अगर आप किसी शहर के अंदर रहते हैं तो उस शहर से आपकी कोई दूरी नहीं होगी, दूरी आप तभी होगी जब शहर के आप बाहर जाएंगे। अब यहाँ हम डी एक्स ए को 0 कह रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक्स ए को बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, ये हो जाता है। थर्ड डी एक्स कॉमा फाइव इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाइव हमारा एम्प्टी सेट होता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहता है, तो जब एक्स की दूरी हम फाइव से लेने जाएंगे तो वहाँ पर हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो हम दूरी इन्फिनिटी परिभाषित करते हैं। और ये डिस्टेंस आप दो गिवन पॉइंट्स के बीच में थी, अब डिस्टेंस बिटवीन सेट्स है। Distance between set, let A comma B are two non-empty subset of metric space X comma D, then the distance between A and B is defined as। अब दो सेट के बीच की दूरी परिभाषित कर रहे हैं तो ये हो जाता है डी ए कॉमा बी इक्वल टू, यहाँ पर लेंगे इन्फीमम और सेट के अंदर डालेंगे डी ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए आना चाहिए और बी बिलोंग्स टू बी आना चाहिए। यानी कि दो सेट ए और बी के बीच की दूरी अगर आप परिभाषित करने जा रहे हैं तो सेट ए के सारे बिंदु सेट ए के बिंदु लीजिएगा, सेट बी के बिंदु लीजिएगा, उनके बीच की दूरी निकालिएगा और उसमें जो सबसे छोटी दूरी होगी वो दोनों बीच के सेट की डिस्टेंस कहलाती है। यहाँ डेफिनेशन का बहुत ध्यान रखना है, जब आपकी थ्योरम भी चलेंगी तो आपको डेफिनेशन ही जो है बार बार लिखनी होगी। ये प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती है तो डी ए कॉमा बी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। सेकेंड पॉइंट,
डी ए कॉमा बी इक्वल टू 0 आई डबल एफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी जो है डी ए कॉमा बी अगर 0 है, डी ए कॉमा बी अगर 0 है तो इसका मतलब दोनों साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। थर्ड, अगर आप डी 5 कॉमा ए लिख रहे हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। फोर्थ, डी ए कॉमा बी ग्रेटर देन 0 होगा इफ एंड ओनली ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। और पांचवा हो जाएगा डी ए कॉमा ए इक्वल टू 0। अगर किसी भी सेट की डिस्टेंस अपने आप से निकालेंगे तो वैल्यू जो है वो 0 में चली जाएगी। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी ए कॉमा बी को आप लिख सकते हैं इनफिमम डी ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं इनफिमम डी। अब यहाँ कैपिटल ए डाल देता हूँ या स्मॉल बी या सच दैट डाल देता हूँ बी टेंड्स टू ए। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन सेट्स में हमने पीछे वाली डेफिनेशन जो है वो प्रूव कर ली है। यानी कि दो सेट के बीच की दूरी अगर आप लेने जा रहे हैं तो अगर दूसरा वाला सेट ले रहे हैं तो पहले वाले का पॉइंट की मिनिमम वैल्यू ले लीजिएगा, और अगर पहले वाला सेट ले रहे हैं तो दूसरे वाले पॉइंट की आप डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू ले लीजिएगा। इस प्रकार से जो है डिस्टेंस आपकी परिभाषित हो जाती है। अब ये इसकी आज की वीडियो में जो है बेसिक डेफिनेशन जो है वो तैयार की गई है मैट्रिक स्पेस की। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन जो है शुरू हो जाएंगे। और रियल एनालिसिस का तो आपको पता ही है, जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आसान होते हैं, लेकिन जो थ्योरम होती हैं वो थोड़ा सा भारी होती है। बस ये लास्ट चैप्टर के बाद फिर हमारा जो है सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा लगभग। अब आप इसे डेफिनेशन को तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की थ्योरम समझने में या क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो।